आज का जो टॉपिक है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीआरएस। तो देखिए, ये जो टॉपिक है, ये जो आपका पढ़ना है, ये आपका क्लास 11 में भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में या बीकॉम वगैरह में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये चैप्टर ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको आप चुटकियों में इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर को अगर आप पूरा वीडियो वॉच करोगे बिना स्किप किए हुए, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपको बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, बीआरएस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बीआरएस होता क्या है, कहते किसको है? तो उससे पहले आप ये समझ लो कि एक दुकानदार जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो डील करता है अपने एक कस्टमर से कि भाई साहब पैसा दो और सामान लो। उसी तरह यहाँ पे बीआरएस का क्या होता है, वो डील होता है। वो डील क्या होता है? वो डील होता है कैशबुक और पासबुक। कैशबुक और ध्यान रखिएगा पासबुक, इन दोनों के बीच डील होता है। किस चीज का डील होता है भैया? डिफरेंस का डील होता है। उस डिफरेंस को डील जो होता है उसको हम लोग फिर क्या रिकॉन्साइल करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीआरएस। बीआरएस का मतलब ये आप बोल सकते हैं कि बीआरएस कैशबुक और पासबुक को के डिफरेंस को मिलाने का एक प्रोसेस है, उसको हम लोग बीआरएस बोलते हैं। तो ये डील कर रहा है कैशबुक और, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये कैशबुक है, ये पासबुक है। तो ये डील कर रहा है कैशबुक और पासबुक के बीच। तो देखिए, इसको सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका, ये 4 टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। या तो कैशबुक के ऊपर बेस्ड रहेगा, या तो पासबुक के ऊपर बेस्ड रहेगा, या ओवरड्राफ्ट कैशबुक के ऊपर बेस्ड रहेगा, या तो ओवरड्राफ्ट पासबुक के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो ये जो कैशबुक है ये डेबिट बैलेंस होगा, ये पासबुक जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ये ओवरड्राफ्ट कैशबुक जो होगा क्रेडिट बैलेंस होगा, ओवरड्राफ्ट पासबुक होगा ये डेबिट बैलेंस होगा। देखिए, इसको अगर हम लॉजिक के व्यू से देखें तो ये बड़ा आसान चैप्टर है। अगर आप रूल के हिसाब से, बुक के हिसाब से अगर हम चलेंगे देखेंगे तो फिर बहुत टफ होने वाला है। तो इसको एक लॉजिक के हिसाब से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और बहुत आसान है, इसको बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। ये इतना आसान है कि अगर 7-8 के बच्चे को भी बैठा दिया जाए तो ये टॉपिक उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू व्यू करना। तो देखिए, बात करते हैं कि कैशबुक और पासबुक, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसको मिलाने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बीआरएस बोलते हैं। तो बात होता है कि डिफरेंस क्यों होता है, किस कारण से डिफरेंस होता है। डिफरेंस का बहुत सारा कारण है, जैसे कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज और क्लियर कर लो। देखिए, ये जो कैशबुक है, ये कैशबुक है और ये पासबुक है। तो ये मान लीजिए, ये जान लीजिए कि ये जो कैशबुक है वो आपके पास होता है, और ये जो पासबुक है वो बैंक के पास होता है। आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किसमें? पासबुक में। और ये आपका कैशबुक है, आप इसमें जो भी करना है, काट जोड़ना है, घटाना है, जो भी छेड़छाड़ करना है आप इसमें कर सकते हो। इसमें आपको कोई राइट नहीं है। अब आप समझिए डिफरेंस होने का कारण। तो डिफरेंस होने का जो कारण है, जैसे कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट देता है तो क्या बैंक से कॉल आता है, फोन करता है वो कि भैया आपको इंटरेस्ट दे दिया, आप देख लो अपना कैशबुक में बढ़ा लो? आता है कॉल? नहीं आता है। वो आपके पासबुक में वो क्या करा, वो आपका एंट्री कर दिया, आपको इंटरेस्ट दिया, मतलब वो आपका क्रेडिट कर दिया, आपको डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जब आप जाते हैं, मिलान करते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं कि आपका पासबुक तो बढ़ा हुआ है। तो ये हुआ डिफरेंस का कारण। दूसरा डिफरेंस है, बैंक आपका बैंक चार्ज काटेगा। बैंक चार्ज में बहुत सारा चार्ज हो सकता है, जैसे कि हम लोग मान लें कि एटीएम चार्ज काट लिया। देखिएगा, एटीएम चार्ज काटता है तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन देके नहीं काटेगा, वो उसका हिसाब से वो अपना काट लेगा। तो वो भी डिफरेंस होने का दूसरा कारण हो गया। तीसरा जो कारण है वो आपकी गलती। आपकी गलती क्या? कि आपने चेक डिपॉजिट कराया लेकिन वो बैंक पहुंच ही नहीं पाया टाइम पर, तो वो एक डिफरेंस का कारण हुआ। चौथा कारण है, आपने चेक इशू करा। इशू करना मतलब किसी को देना, भैया जाके पैसा ले लो, निकाल लो, लेकिन वो भी आपका चेक बैंक में नहीं पहुंच पाया, तो वो डिफरेंस का कारण है। और भी बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने बैंक को ये राइट दे रखा है कि भैया देखो मेरा इंश्योरेंस किया हुआ है, बहुत सारा मेरा इंश्योरेंस भी है, और मेरा बिजली बिल भी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन बिल है, मेरे पास टाइम नहीं है। आपने सारा राइट बैंक को दे दिया, तो बैंक आपसे परमिशन नहीं लेगा काटने का,
क्योंकि आपने जब राइट दे दिया वो ऑटोमेटिक जब बिल जाएगा तब वो कट जाएगा, तो वो आपको बताने नहीं जाएगा, तो वो भी डिफरेंस का एक कारण है। तो उस डिफरेंस को ही तो डील करना है, आपको रिकॉन्साइल करना है, जिससे हमको बोलते हैं बीआरएस, बैंक रिकॉन्साइल का मतलब कि सुधारिए, रिकॉन्साइल का मतलब होता है कि उसको सुधारिए, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि लॉजिक क्या अपना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 4 पार्ट पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एक पे आ सकता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 100% जो आपका दिमाग है आप सिर्फ कैशबुक के ऊपर खर्च कर दो, बाकी सब अपने आप होता जाएगा, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप कैशबुक के ऊपर फोकस करो। देखिए इसका पहले आप फॉर्मेट बता दे रहे, उसके बाद फिर हम लॉजिक में भी आ जाएंगे इसमें। देखिए फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, फॉर्मेट जो होता है बहुत तरह का होता है, 2 तरह का फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट ज्यादा बेहतर है, आप इसको देखो। देखिए ये है सबसे पहले जो क्वेश्चन बेस रहेगा, उस क्वेश्चन को आपको देखना है बैलेंस एज पर कैशबुक, ये डेबिट है, पासबुक रहेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट आपको प्लस में लिखना है, ये प्लस में लिखा हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस होने का जो कारण है, डिफरेंस है वो यहाँ पे मेंशन किया रहेगा, तो उसको भी आपको प्लस माइनस अभी बताएंगे इसके बारे में, प्लस कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, एक आपको एक फॉर्मेट में सिर्फ ऐसे ही आपको दे दिया गया, एक नमूना दे दिया गया। तो जो भी आएगा तो इसको इस तरफ प्लस साइड को हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस साइड को जोड़ेंगे। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा, इक्वल हो तो कोई बात नहीं, इक्वल नहीं हुआ तो ये जो डिफरेंस है, देखिए माइनस साइड में ये इसका कमी आएगा, तो माइनस साइड में जो कमी आएगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो बेस हम लोग लिए थे बैलेंस एज पर कैशबुक, और यहाँ पे जो अब मेरा जो आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। बात लॉजिक का है तो देखिए यहाँ पे आपको हम 2 लॉजिक बता रहे हैं। एक है आपका ये जो 2 हाथ है, ये देखिए, एक राइट हैंड को आप कैशबुक मान लीजिए, लेफ्ट हैंड को आप पासबुक मान लीजिए। तो पासबुक में छेड़छाड़ करने का काम बैंक का है, मेरा काम नहीं है। बैंक का क्या काम है? बैंक का 2 ही काम मेजर हो सकता है, एक इंटरेस्ट देना, एक बैंक चार्ज काटना। उसके बाद आपके इंस्ट्रक्शन आपने कुछ दे रखा है तो उसको वो फॉलो करेगा, या तो देने वाला अगर मान लो इंश्योरेंस देने वाला है, या बिजली बिल देने वाला है, या आपका टेलीफोन देने वाला है, या डिविडेंड कलेक्टेड का है, आपने राइट दे रखा तो वो काम करेगा। लेकिन आपका जो काम है, आपका काम 2 चीज है, आपका सिर्फ 2 काम है, वो है कैश डिपॉजिट करना, चेक डिपॉजिट करना, चेक इशू करना। तो यहाँ पे चेक डिपॉजिट का बहुत सारा लैंग्वेज आपको देखिएगा क्वेश्चन में आपको मिलेगा, डिपॉजिट भी मिलेगा, सेंट भी मिलेगा, पेड भी मिलेगा, इन सब का मतलब जमा होगा। सुन लीजिए फिर से कि डिपॉजिट मिलेगा, सेंट मिलेगा, पेड मिलेगा, इन सब का मतलब जमा होगा। इशूड मिलेगा लैंग्वेज, ड्रॉन मिलेगा, इसका मतलब है कि आप अपने अकाउंट से पैसा निकलवाना चाहते हैं, याद रखिएगा। इशूड का मतलब, ड्रॉन का मतलब सेम हुआ, सेंट का मतलब, पेड का मतलब, और डिपॉजिट का मतलब सेम हुआ, सबका मतलब जमा है। और बात करते हैं यहाँ पर, ये जो नोट है आप देख रहे हैं, नोट में देखिए कैशबुक है, पासबुक है। तो जो आपका कैशबुक में डेबिट क्रेडिट होता है उसके जस्ट अपोजिट आपका पासबुक में होता है। जैसे कि कैशबुक में आप डेबिट का मतलब डिपॉजिट्स बोलते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे डेबिट वर्ड का जो आता है, हम लोग पैसा को अपना बढ़ा दें, तो ये डिपॉजिट होता है। और यहाँ पे क्रेडिट का मतलब विड्रॉन हुआ, लेकिन पासबुक में अगर डेबिट होता है तो विड्रॉन होता है, क्रेडिट होता है तो डिपॉजिट होता है। अब देखिएगा कभी कभी आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, तो डेबिट होने का मतलब देखिए आपके अकाउंट से पैसा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से पैसा आपका निकल गया। और उसके बाद अगर पासबुक की बात करते हैं तो पासबुक में आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक मैसेज आपके मतलब आया, आप मोबाइल पे देखना, आप मैसेज आता है कि क्रेडिट हो गया, क्रेडिट का मतलब वो जमा हो गया, तो इसका उल्टा मतलब कि कैशबुक से हुए उल्टा मतलब कि वहां पे डेबिट क्रेडिट आपका शो करेगा। चलिए बहरहाल हम लोग बात करते हैं कि देखिए बिल्कुल जितना कैशबुक है, पासबुक है उतना ही आपका कैशबुक होना चाहिए, जितना कैशबुक है उतना ही आपका पासबुक होना चाहिए, दोनों बिल्कुल ऐसा इक्वल होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बात क्या है कि आप अपने आप को खुद सेल्फ अपने आप को कैशबुक मानो। क्या मानो? कैशबुक मानो। और ये पासबुक किसके पास है? ये बैंक का है। ये किसका है? बैंक का है। तो वो बैंक का हो गया और ये आपका खुद का है। तो देखिए आप दूसरे के आप पासबुक में तो आप खुद से एंट्री नहीं कर सकते, आप नहीं चढ़ा सकते, वो राइट बैंक का है। लेकिन जो कैशबुक में जो चढ़ाने का काम है वो आप खुद से कर सकते हैं, प्लस करना माइनस करना वो चीज है। तो डिफरेंस जो आप हो रहा है उसको आपको देखिए, एक हाथ का एग्जांपल आपका दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हो। और एक आपका एक और लॉजिक देंगे, उसको भी अगर फॉलो कर लिए तो उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो पहले हम हाथ की बात करते हैं। देखिए ये 2 हाथ है, ये है आपका पासबुक, ये है आपका कैशबुक।
तो जैसे कि मान लीजिए दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल करना है, डिफरेंस होगा उसको सुधारना है। तो देखिए बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने आपको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, बैंक आपको बताने गया नहीं बताने गया, ठीक है। तो बैंक गलती नहीं करेगा ये मान के चलो, बैंक ने आपका पैसा बढ़ा दिया तो आप भी क्या करिएगा, बढ़िएगा। मतलब कि आपको फॉलो करना है, फॉलो समझते हैं ना, पीछे पीछे चलना है। किसके पीछे पीछे चलना है, आपको पासबुक के पीछे पीछे चलना है। पासबुक जो हरकत करेगा, जो एक्टिविटी करेगा, सेम आपको उसको दोहराना है। जैसे कि पासबुक में देखिए इंटरेस्ट बैंक ने दिया, बढ़ गया, तो आप भी इसको बढ़ाइएगा। बैंक ने इंटरेस्ट क्या किया या बैंक चार्ज क्या किया, काट लिया, तो आपको भी काटना होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने चेक डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट करते ही आपने क्या किया, तुरंत बढ़ा दिया। अब तो मेरा भैया कैशबुक बढ़ गया, लेकिन आपका जो मान लीजिए आपने अपने स्टाफ को दिया, जा रहे बाबू चेक जाके जमा कर दे, वो आपका स्टाफ क्या किया, वो चला गया अपने दादी के घर। मतलब कि वो चेक आपका उस समय जमा नहीं हो पाया जिस डेट को आप बीआरएस तैयार कर रहे हो। तो क्या हुआ कि वो चेक तो चला गया, लेकिन देखिए यहाँ पे डिफरेंस हो गया। अब जब मिलाने गए तो देखिए चेक तो पहुंचा ही नहीं, वो तो चला गया वहां पर। तो गलती किसका है, गलती आपका है, तो आपको सुधारना होगा। क्या करना होगा बराबर करने के लिए, आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। दूसरा है कि आपने चेक इशू किया, मतलब कि चलो किसी को दिया, आपको किसी को पैसा देना था, आपने चेक काट लिया, जाओ भाई मेरे अकाउंट से पैसा निकाल दो। लेकिन वो भी क्या किया, वो अपने नानी के घर चला गया, मतलब वो भी भूल गया कि चलो अब बाद में निकालेंगे। लेकिन आप जिस डेट को मिलाने गए देख रहे हैं कि अरे पैसा भी तो निकला हुआ नहीं है, तो आपको भी धीरे से चुप से क्या होना पड़ेगा, ऊपर, इतना ही ऊपर होंगे बराबर हो सके, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर करना, बस ये एक हाथ का ये चीज हो गया। और दूसरा लॉजिक ये है कि आपको एक चीज हम बता दे रहे हैं अपने बारे में, कि एक दफा एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है जावेद भाई। तो हम लोग इत्तेफाक से कहीं जा रहे थे, और उनका एक एक्टिव, मतलब कि एक उनका क्या बोलिएगा कि कमजोरी बोलिए, अच्छाई बोलिए, या जो भी बोलिए, किसी चीज को देखते हैं तो बहुत गौर से उस पर मंथन करते हैं, बहुत गौर से उसको बारे में सोचते हैं। तो एक बार इत्तेफाक से हम लोग किसी गांव का दौरा हो रहा था, तो चलो हम लोग घूमने चले भाई, चलो गांव। तो वहां हम लोग जब जा रहे थे तो वहां देखा कि उन्होंने थोड़ा देर के लिए वहां रुक गए, थोड़ा देर के लिए वो रुक गए एक जगह पर। तो वहां पे जब रुकने के बाद वो गौर से एक मुर्गी थी, एक मुर्गी थी, और उसके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, ये बच्चे, मान लो इतने सारे बच्चे थे। ये वो उसकी माँ थी, ये मुर्गी की माँ थी, ये मदर, ये माँ बोलो, और ये उसके बच्चे, ये मदर है और ये उसके बच्चे हैं, और चिल्ड्रन है, सन डॉटर जो भी बोलो, सन डॉटर, मतलब कि उसके बाल बच्चे जो भी हो। तो उसको वो बड़ा गौर से देख रहे। तो हम ये पूछे कि जावेद भाई आप देख क्या रहे, तो वो देख रहे हैं कि मतलब बताओ कि हम जो इंसान हैं, ठीक है, उतना रूल को फॉलो नहीं करते हैं जितना इसका बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन करता है अपने माँ के प्रति। बोले वो कैसे, बोले देखिए कि मुर्गी जब आगे बढ़ रही है तो बच्चा भी चू 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 करके आगे बढ़ जा रहा है। फिर देखिए माँ जो है ना इधर आ रही है, तो फिर बच्चा उसके पीछे पीछे चू 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 करके बढ़ रहा। तो उस समय मेरे को थोड़ा सा झटका लगा कि जावेद भाई पता नहीं सोच क्या रहा, लेकिन मेरे को कुछ चीज का जवाब मिल गया। मेरे को जवाब मिल गया बीआरएस का। तो ये बोले कि अरे ये तो यार ऐसा तो हम लोग करते हैं, बीआरएस में सेम चीज होता है। तो देखिए बिल ये कि मतलब कि जो माँ जो है, माँ का जो रोल है, ये जो माँ है, ये जो माँ का जो रोल है वो है पासबुक, और ये जो बच्चे का जो रोल है वो है कैशबुक। तो उस समय मुझे लगा कि अरे यार ये तो लॉजिक बड़ा अच्छा है कि मतलब कि बच्चे जो मुर्गी के बच्चे होते हैं अपनी माँ को फॉलो करते हैं, मतलब कि माँ जिधर जाएगी बच्चा उसके पीछे पीछे जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ गड्ढे में गिर गई, आप देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो मुर्गी और मुर्गी के बच्चे के एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो वो जो मुर्गी है कभी गलती से गड्ढे में गिर गई,
तो बच्चा कोई खतरा नहीं देखेगा, कोई महसूस नहीं करेगा, वो भी उसके पीछे पीछे कूद जाएगा, चाहे पैर उसका टूट जाए या कुछ भी हो जाए, या वो चल बसे, ठीक है, मर जाए, तो वो उसके पीछे पीछे वो कूद जाएगा। उसी तरह से अगर बच्चा गलती से गड्ढे में गिर गई तो माँ कभी भी नहीं कूदेगी, ऊपर से ही उसको देखते रहेगी, टुकुर टुकुर देखना ही काम रह जाएगा, वो गलती नहीं करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि जो माँ है वो है आपका पासबुक, वो जो माँ है वो है आपका पासबुक। माँ जैसे कि मान लो चढ़ गई ऊपर किसी भी कारण से, चाहे आप मान के चल सकते हो कि इंटरेस्ट आपको मिला, ठीक है, तो ये बच्चा है ना, ये मुर्गी का बच्चा, ये क्या करेगा, ये भी पीछे पीछे माँ बोलते हुए ऊपर चलाएगा। माँ क्या हुई, गलती से गिरी, मान लो गलती से गड्ढे में गिरी, तो बच्चे को भी उसकी गलती को क्या करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, मतलब कि उसको खतरा महसूस नहीं होगा। वो जैसे कि मान लीजिए वो मुर्गी का बच्चा गड्ढे में गिर गए, तो आप बच्चे को भी कूद जाना है। तो यहाँ पे मुर्गी का मतलब पासबुक है और बच्चे का मतलब कैशबुक है। अब देखिए, मान लीजिए कि मुर्गी क्या हुई, मुर्गी का बच्चा गलती से ऊंचे टीले पे जाके बैठ गया, गलती से, ठीक है, मुर्गी गई नहीं, तो मुर्गी जाएगी भी नहीं कभी। अब देख लेना, बच्चा ही ऊपर से क्या होगा, नीचे आएगा। तो अगर ये लॉजिक आप अपनाते हैं कि चलिए एक मान लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, एक मुर्गी है और उसके बहुत सारे बच्चे हैं, या कोई भी, अगर आप कोई जानवर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो देखिए बच्चे अपनी माँ को फॉलो करते हैं, तो जिस तरह बच्चे अपनी माँ को फॉलो करते हैं उसी तरह कैशबुक पासबुक को क्या करेगा, यहाँ पे फॉलो करेगा। अगर इस चीज को अगर आप दिमाग में रखते हैं, ठीक है, फॉलो वाली बात को, कि उसके पीछे पीछे हमको चलना है, वो अप है तो हम भी अप होंगे, वो डाउन है तो हम भी डाउन होंगे, ठीक है। अगर पासबुक में कोई अमाउंट गलती से भी घटता है तो आपको भी उस गलती को दोहराना पड़ेगा। अगर गलती से नीचे आ गया तो आप भी क्या कीजिएगा, नीचे आइएगा। तो ये आपका बेसिक चीज है। एक आप अगर हाथ का एग्जांपल लेते हैं तो वो भी इसमें फिट बैठता है। अगर आप बच्चा मुर्गी के माँ और मुर्गी के बच्चे का एग्जांपल लेते हैं तो वो भी फिट बैठता है। जावेद भाई तो मेरे जो थे वो पता नहीं क्या देख रहे थे, नहीं देख रहे, डिसिप्लिन देख रहे थे, लेकिन हमको उसमें कुछ मिला तो मिला, वो BRS मिल गया। तो वो चीज हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं कि चलिए ठीक है, आप इसको लॉजिक में, अगर आप लॉजिक के हिसाब से अगर आप इसको डील करिएगा तो ये बहुत ही आसानी से आपको डील हो जाएगा। देखिए फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि BRS क्या है, डील करता है पासबुक और कैशबुक के बीच, ठीक है, और उस डील को रिकॉन्साइल करता है, उसको सुधारता है कि हाँ गलती कहां पर हुआ। उसको इस फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन 4 बेस पे रह सकता है। पहला है कैशबुक, पासबुक, ओडी कैशबुक, ओडी पासबुक। देखिए अगर सिर्फ कैशबुक है और ब्रैकेट में केड दे दिया है तो समझ लो वो ऑडिट है। जरूरी नहीं है कि ऑडिट मतलब सॉरी ऑडिट बोल रहे हैं, ओडी लिखा रहे, ठीक है, केड भी लिख दिया तो हो जाएगा। तो ये अगर आप सिर्फ इस मेथड को अगर फॉलो कर दिए तो बाकी सब का सब आपसे सोल्व हो जाएगा। जैसे अभी हम आपको बताएंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको, एक क्वेश्चन से आपको हम सोल्व करके बताएंगे कि कैसे आपको डील करना है इसको। जो भी आप कैशबुक बनाना अगर आप सीख गए, ये मेथड आपका क्लियर हो गया, तो देखिए जहां पर आप क्वेश्चन आ गया बेस्ट है कि पासबुक के ऊपर, तो यहाँ पे सेम लिखना है कि बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और ये बैलेंस एज पर पासबुक जब लिखिएगा तो वो अमाउंट प्लस में नहीं, सॉरी यहाँ प्लस में ही रहेगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा 1 2 3 जो प्लस माइनस की बात करेंगे, तो जो भी आइटम कैशबुक में प्लस होता था वो पासबुक में माइनस होगा। जो आइटम आपका कैशबुक में प्लस हो रहा था वो आइटम पासबुक में माइनस हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने को बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो बैंक प्लस हो गया, वो पासबुक तो प्लस बढ़ गया, तो आप भी पीछे पीछे क्या हो गए, बढ़ गए। लेकिन अगर क्वेश्चन कैशबुक के ऊपर बेस रहा तो ये रूल है, लेकिन अगर पासबुक पे रहा तो पासबुक पे भी रहा है तो कैशबुक वाला रूल तोड़िएगा, और जब लिखने की बारी आएगी तो पलटी मार दीजिएगा। होता है ना कि वादा किया और फिर वादा खिलाफी कर दिए, वादा किया और फिर वादा को हम तोड़ दिए, वही पासबुक के साथ करना। रूल तोड़िएगा कैशबुक का, जब लिखने जाइएगा तो पलट जाइएगा, तो प्लस वाला को तुरंत माइनस कर दीजिएगा। तो वो जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे इन दोनों टॉपिक का, एक कैशबुक का एक पासबुक का, और फिर ओडी वगैरह बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को इसके बाद आपको क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से समझ लो। इसको अगर नोट करना है, अगर ये आपको, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो।
और अगर ये वीडियो आपको बहुत अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिए और आगे कंटिन्यू आप बने रहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, इसका जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन का जो आपका चारों टॉपिक का क्वेश्चन है, वो हम आपको सोल्व करके बताएंगे कि कैसे आप इस लॉजिक को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।